प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। जब पास्टर बोलता है पाप से दूर हो जाना, हम लोग बगल वाले को देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोला, अपने आंख में बड़ा बड़ा लट्टा रख के, बेटा आप बगल वाले का तिनका मत देखना कर। हम लोगों को जब भी कुछ पाप से मन फिराव का वचन सुनते हैं, हम लोग दूसरे के वो मेरे लिए नहीं है। आप क्या दूध के दूल्हे हैं? यीशु मसीह आपको क्या पानी का बपतिस्मा की जगह दूध का बपतिस्मा दिया है क्या? अगर आप उतने पवित्र हैं कि आप दूसरे की ओर देखें, जब भी मन फिराव का वचन आ रहा है, जीवन परिवर्तन का वचन आ रहा है, तो आपको पास्टर के ऊपर होना था, वृषभ होना था। आप विश्वासी बन के नहीं बैठते। और विश्वासियों का आजकल क्वालिटी देखो, 4 साल से विश्वासी चर्च में आने से दूसरा विश्वासी को गिरा के बात करेंगे, उनको क्या आता है। और पास्टर लोग भी ऐसी, ये पास्टर उसका बुराई, वो पास्टर इसका बुराई, कब तक चलेगा? मूसा का ऐसा जीवन नहीं है। मूसा लोगों को पवित्र करके परमेश्वर के पास ले जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? लोग थोड़ा बहुत पवित्रता ही में बढ़ रहे हैं तो उसको और पाप में गिरा रहे हैं। मूसा 3 दिन तक पवित्र करना सिखा रहा है। देखिए 14 वचन, तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया। मूसा का क्वालिटी क्या है? वो लोगों को पवित्र करा रहा है। हमारा क्वालिटी क्या है मालूम? कोई व्यक्ति अच्छे से प्रार्थना करने से हम लोग उसमें नुक्स निकालेंगे। कोई व्यक्ति अच्छे सा वचन बताने से हम लोग उसमें भी नुक्स निकालेंगे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऐसा वचन बताना था, ऐसी बात है तो आप ही बताइए ना, दूसरे को ठोक के क्या फायदा। एक बात पता है, वो व्यक्ति वहाँ वचन बताने लायक है, उतना अच्छा आराधना कराने लायक है, इसलिए परमेश्वर उसको वहाँ पे रखा है। आप क्यों नीचे हो? आप उस लायक नहीं हो इसलिए आप नीचे हो। आप अपने आप को कुछ और मत सोचिए। आपको उस अच्छा वचन बताने आने से आप उसके जगह पे होते, वो आपके जगह पे होता। और आप ये सोचते हैं कि वो मेरे जगह, मैं उसके जगह पे रहने से मैं ऐसा करता। आप उसके जगह में नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको वहाँ नहीं रखा है। अगर आप उसके जगह में रहना था तो परमेश्वर आपको उसके जगह में, आप जहाँ पे वहाँ नहीं रखता, आपको उठा के वहाँ खड़ा करता जहाँ पे आपको खड़ा होना चाहिए था। आप टट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठने वाले व्यक्ति है, लेकिन मूसा ऐसा व्यक्ति नहीं है। मूसा लोगों को पवित्र कराने वाला व्यक्ति है। मूसा लोगों को पवित्र करना सिखाने वाला व्यक्ति है। और हम लोगों को पवित्र करना कम और दोष लगाने वालों में से ज़्यादा है। सच बता रहा हूँ। सोचिए प्रिय बहन, प्रिय भाई, अगर कोई गिर रहा है ना, उसको उठाना परमेश्वर हमको सिखाता है। इसलिए एक वचन है, मैं गिरे हुओं को उठाने आया। बंदीगृह में जो है उनको छुटकारे का वचन बताने आया। यीशु मसीह जब पहली बार मंदिर में जाके वचन पढ़ा, वो यही वाला वचन पढ़े। उसके बाद वो अधिकार हमको दिए, रोगियों को चंगाई का, खोड़ियों को शुद्ध करने का, मुर्दों को जिंदा करने का और गिरे हुओं को उठाने का, भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर आपको मुझे चुना है। दया करके इसको छोड़ के और कोई दूसरा सेवा मत कीजिए। आप विश्वासी गलत है, सिखाने की कोशिश कीजिए, लेकिन पहले अपने आप को जांचिए कि आपके जीवन में उससे बड़ा पाप तो नहीं है। देखिए क्या लिखा है, सन्निधि में कांप रहे हैं और हम लोग चर्च में बैठ के चैटिंग कर रहे हैं। परमेश्वर का शब्द को सुन के लोग कांप रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, हाँ? हम लोग यूट्यूब खेल रहे हैं। हमारा भक्ति से इस्राएलियों का भक्ति को कंपेयर करने से हम लोगों को तो खुदा मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हम लोगों का इतना अच्छा भक्ति है, लेकिन दया की बात क्या है कि परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह तक आया और यीशु मसीह के पास से परमेश्वर का क्रोध बदल के
प्रेम बन गया। आप साइंस पढ़े वालों को मैं एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ, प्रिज्म, वहाँ पे रोशनी पड़ते तक एक जैसा लाइन आता है। जैसे ही रोशनी पड़ा, वो रोशनी क्या हो जाता है, दूसरी ओर बदल जाता है। वो दूसरी ओर बदला वाला प्रेम है। इधर से आने वाला रोशनी यीशु मसीह का क्रोध है, और वो प्रिज्म जो है वो यीशु मसीह है। परमेश्वर का क्रोध को अपने शरीर पे लेके आप तक उस क्रोध को प्रेम में बदल के आप तक लाया, और हम उस प्रेम को नहीं समझ रहे। इजरायली लोग उस परमेश्वर के शब्द को सुन के कांपना स्टार्ट कर दिए, और मूसा उनको क्या कर रहा है, उनको सबको पहाड़ के पास परमेश्वर से भेंट करने के लिए ले जा रहा है। हम लोगों को परमेश्वर से मुलाकात है बोलने से हम लोग 16 श्रृंगार करके आएंगे। और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, परमेश्वर को 16 श्रृंगार करने वाले पसंद नहीं है। सच बता रहा हूँ, परमेश्वर को सिंपल सादे लोग पसंद है, सादगी से भरे वाले पसंद है, जिनका जीवन, जिनका पहनने का ढंग, जिनका चाल चलन, जिनका रहने का परिस्थिति सब कुछ साधारण है। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। इस पेशन के दुनिया में सुअर जैसा, जैसे कीचड़ में लोटपोट होता है, वैसा पेशन के दुनिया में लोटपोट होने वाले लोग से मेरा परमेश्वर प्रेम नहीं करता। गारंटी से लिखता हूँ, बोलता हूँ, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, लेकिन उस संसारिक लाइफ से, जो कीचड़ जैसा लाइफ से आपको कमल बना के बाहर निकालना चाहता है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कमल के ऊपर कभी भी ना पानी टिक सकता है ना कीचड़। वो कभी ना कीचड़ होगा ना पानी होगा। परमेश्वर उन दोनों से आपको कमल जैसा बनाना चाहता है। देखो, परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है, सेपरेट करना चाहता है। मूसा देखिए, यहोवा से बात करने के लिए अपने आप को अलग कर दिया। आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो आपको अलग करना पड़ेगा संसार से। इजरायलियों से अलग होकर मूसा पहाड़ पे चढ़ गया। आपको भी परमेश्वर से बात करने के लिए अलग होना पड़ेगा, ऊंचे स्तर पर आना पड़ेगा। ऊंचे स्तर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुआ करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आराधना में शामिल होना पड़ेगा, हर संडे प्रभु का वचन को सुन के अपने जीवन में उस वचन को उतारना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।